स्वागत। आज हम एक श्रोता के भेजे हुए स्रोत पर बात कर रहे हैं। काफी दिलचस्प है ये। हाँ बिल्कुल। ये है पॉश अनकवर्ड सेफ वर्कप्लेस सीरीज का एपिसोड 11। टाइटल है पॉश जांच में प्रतिवादी के अधिकार, निष्पक्षता और संतुलन कैसे बनाए रखें। और इसे प्रस्तुत किया है सीएस डॉक्टर सरिता पांडे ने। वो भिमरसा एमिन्स फाउंडेशन की संस्थापक निदेशक हैं और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पॉश कमेटी की सदस्य भी। काफी अनुभवी हैं इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत से समझना कि पॉश जांच में प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट के क्या अधिकार हैं और ये संतुलन, ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है। अक्सर पॉश पर बात होती है तो शिकायतकर्ता का पक्ष सामने आता है ना? हाँ, सही बात है। आज फोकस थोड़ा हटके है। चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। हाँ, और ये स्रोत शुरू में ही वो क्लियर करता है कि रिस्पोंडेंट या प्रतिवादी आखिर है कौन। ये वो व्यक्ति है जिस पर वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। अच्छा। कई बार लगता है कि ये सिर्फ कोई सहकर्मी होगा या शायद बॉस, पर स्रोत कहता है कि नहीं, ये कोई क्लाइंट भी हो सकता है या कोई बाहरी व्यक्ति भी। ओह, तो इसका मतलब दायरा काफी बड़ा है। ये जानना जरूरी था। हाँ, और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि पॉश एक्ट सिर्फ शिकायतकर्ता के लिए नहीं है। ये दोनों पक्षों के लिए न्याय का एक रास्ता, एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करता है। ये एक अहम नुक्ता है। तो फिर इस स्रोत के हिसाब से प्रतिवादी के मुख्य अधिकार क्या-क्या हैं? देखिए, स्रोत कई जरूरी अधिकारों की बात करता है। पहला है सुनवाई का अधिकार, अपना पक्ष डिटेल में रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसका सीधा मतलब है कि पूरी जांच प्रक्रिया निष्पक्ष हो, बिना किसी बायस या पूर्वाग्रह के। प्राकृतिक न्याय, ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर असल में जांच के दौरान इसका मतलब क्या होता है? क्या स्रोत इसे और खोलता है? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो जांच समिति है, इंटरनल कमेटी, उसे खुले दिमाग से दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। किसी को पहले से ही दोषी या निर्दोष मानकर नहीं चलना चाहिए। और हाँ, प्रतिवादी को शिकायत की पूरी जानकारी नोटिस पाने का अधिकार है, और फिर उस पर जवाब देने के लिए आमतौर पर 10 दिन का वक्त दिया जाता है। 10 दिन, ओके। और इसी से जुड़ा है प्रतिसाक्ष्य का अधिकार, यानी रेस्पोंडेंट अपने बचाव में सबूत और गवाह पेश कर सकता है। अच्छा, वो भी कर सकते हैं। हाँ, और एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है गोपनीयता का। जांच के दौरान रेस्पोंडेंट की पहचान को बेवजह पब्लिक नहीं करना चाहिए। ये सारे अधिकार मिलकर ही प्रक्रिया में वो संतुलन लाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये संतुलन सुनने में तो बहुत आइडियल लगता है, पर स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये संतुलन बिगड़ जाए तो असल में होता क्या है? क्या इसके कुछ सीरियस परिणाम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। स्रोत असल में चेतावनी देता है कि अगर आंतरिक समिति आईसीसी निष्पक्ष नहीं रहती या फिर वो रिस्पोंडेंट को अपना पक्ष रखने का बराबर मौका नहीं देती, तो पूरी जांच प्रक्रिया ही अवैध मानी जा सकती है। पूरी प्रक्रिया अवैध? हाँ, एपिसोड में डॉक्टर पांडे एक उदाहरण भी देती हैं, जहां अदालत ने एक जांच को इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि प्रतिवादी को सुनवाई का ठीक से मौका ही नहीं दिया गया था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये तो कानूनी तौर पर जरूरी है। जांच की वैलिडिटी इसे पर टिकी है। ये तो संस्थाओं के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और स्रोत एक और नाजुक मुद्दे पर ध्यान दिलाता है। वो ये कि सिर्फ आरोप लग जाने का मतलब ये नहीं कि कोई दोषी हो गया। हाँ, ये बात सही है। जांच समिति का काम सबूतों के आधार पर नतीजे पर पहुंचना है, न कि किसी धारणा या परसेप्शन के आधार पर। यही पर वो मुश्किल संतुलन साधना होता है जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है। ये संतुलन साधना वाकई में बहुत मुश्किल लगता होगा। एक तरफ आपको महिला की गरिमा और सुरक्षा देखनी है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की इज्जत और करियर वो बेवजह खराब ना हो। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत कुछ ठोस सुझाव भी देता है कि संस्थाएं ये संतुलन कैसे बना सकती हैं। जैसे कि जांच के दौरान दोनों पक्षों को बराबर सम्मान और समय देना, पूरी सुनवाई का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचना। यह सब माहौल को ठीक रखने में मदद करता है। हाँ, और इस एपिसोड में ये भी कहा गया है, मुझे याद आ रहा है, कि पॉश ट्रेनिंग में सिर्फ शिकायतकर्ता के अधिकारों की बात ना हो, रिस्पोंडेंट के अधिकारों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। सही, ये बहुत जरूरी है। और अगर जांच के बाद कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से फिर से सहज महसूस कराना वो भी तो संस्था की जिम्मेदारी बनती है
है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब सिर्फ नियमों को टिक मार्क करना नहीं है। ये असल में एक ऐसी वर्कप्लेस संस्कृति बनाने के बारे में है जो सबके लिए निष्पक्ष हो, सुरक्षित हो और सम्मानजनक हो, सभी के लिए। तो संक्षेप में कहें तो इस स्रोत का, डॉक्टर सरिता पांडे के इस एपिसोड का मुख्य संदेश ये है कि पॉश कानून का मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां न्याय हो सके और हर कोई सुरक्षित महसूस करे। हाँ, और जैसा कि सीएस डॉक्टर सरिता पांडे स्रोत में कहती हैं, और ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगी, एक तरफ महिला की गरिमा की रक्षा, दूसरी ओर एक कर्मचारी की छवि और करियर की रक्षा, दोनों ही पॉश की जिम्मेदारी है। वाह! ये बात पूरी चर्चा का निचोड़ है मेरे ख्याल से। वाकई ये एक बहुत शक्तिशाली कथन है। आज की चर्चा यहीं रुकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या पीओएस जांच प्रक्रिया में प्रतिवादी के अधिकारों को गंभीरता से सुनिश्चित करना असल में पूरी व्यवस्था पर और कार्यस्थल में न्याय की भावना पर भरोसे को और ज्यादा मजबूत नहीं करता? इस पर जरूर सोचिएगा।